सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ, फूलों से ट्रेन को सजाया गया, लोगों में उत्साह दिखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। जी हां, सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ, फूलों से ट्रेन को सजाया गया, लोगों में उत्साह दिखा और उम्मीद की गई कि अब तो ट्रेन आनी ही आनी है, अब तो ट्रेन संचालन शुरू होना ही होना है। और अब दिन जो है वो मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड के बहुरने वाले हैं। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि साल बीत गया और इंतजार होता रह गया और अधिकारी और रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे और इज्जतनगर मंडल मौन रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड की। दोस्तों, आज तारीख है 28 दिसंबर 2022 और आज से ठीक एक साल पहले आज ही का दिन था 28 दिसंबर 2021 जब मैलानी से शाहगढ़ के बीच में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन किया गया था। ब्रॉडगेज ट्रैक का इंस्पेक्शन हुआ था। तमाम जो स्टेशन वो हॉल्ट शाहगढ़ मैलानी के बीच में तो उन्हें सजाया गया था और उसके बाद में बाय द मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन हुआ। फिर उसके बाद स्पीड ट्रायल किया गया शाहगढ़ की ओर से मैलानी के लिए। शाम का समय हो रहा था, लगभग 5 साढ़े 5 का समय हो रहा था और शाहगढ़ की ओर से रफ्तार में तूफानी अंदाज में सीआरएस स्पेशल ट्रेन का रवानगी हुई थी। और उस रवानगी के बीच दोस्तों, शाहगढ़ की बात करें, चाहे हम पूरमपुर की बात करें, चाहे सहरा मऊ की बात करें, हर वो स्टेशन वो हॉल्ट जहां पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला था और उम्मीद ये की गई थी कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में ट्रेनों का संचालन शुरू होगा और लखनऊ मैलानी रेल प्रखंड के साथ साथ आगे मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड के यात्रियों को भी बड़ी राहत और निजात मिलेगी। मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। साल बीत गया, आज पूरा एक साल हो गया सीआरएस इंस्पेक्शन हुए, मगर हुआ कुछ नहीं। ये सवाल अपने आप में पैदा करता है कि आखिरकार पूर्वोत्तर रेलवे और इज्जतनगर मंडल के मन में क्या था? फिर इंस्पेक्शन किया ही क्यों था भाई? दोस्तों, हम समझते थे अभी तक कि पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ मंडल में ही यही हालत है, क्योंकि लखनऊ मंडल में क्या हुआ, आप सीतापुर लखीमपुर से परिचित हैं, लखीमपुर मैलानी से परिचित है। जब ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था तो सीतापुर से लखीमपुर के बीच में मार्च में सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ और अगस्त में जाके ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। उसी तरह से मैलानी की भी यही हालत रही। मैलानी लखीमपुर जब ट्रेन की बात हुई तो लगभग अक्टूबर के आसपास में सीआरएस हुआ और फरवरी में जाके ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि लखनऊ मंडल में तो ये चीज कॉमन है। मगर अगर हम बात करें खास करके इस रूट की, अगर हम बात करते हैं सीतापुर के आगे, मैलानी के आगे शाहगढ़ मैलानी इज्जतनगर मंडल में आ रहा है। मुझे इज्जतनगर मंडल से ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा ही कर देंगे और इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ मंडल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देखिए, वो 4 महीना 6 महीने डिले करते थे, ये तो सीधे सीधे साल भर डिले कर दिए। अब एक साल हो चुका है। आज 28 दिसंबर 2022 है। 28 दिसंबर 2021 को ट्रेनों का संचालन शुरू होने के पहले सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया था। जनता में कितनी बड़ी उम्मीद थी दोस्तों। मैं सहरा मऊ गया था बीते महीने, सहरा मऊ की पब्लिक से मैंने बात की, मैंने आपको दिखाया भी। कितने लोग परेशान है वहाँ, उस रेल प्रखंड के लोग परेशान है। सर्दियों का मौसम है, लोगों ने मुझे बताया। मैं इस रिपोर्ट को आने वाले कुछ दिनों में पेश भी करूंगा, आप देखिएगा। एक रिपोर्ट अभी और है, वो हम आपको पेश करेंगे। सहरा मऊ में लोगों ने हमें यहाँ तक बताया कि रोड इतनी खराब है, अगर किसी को सहरा मऊ से पीलीभीत जाना है, पूरमपुर जाना है, रास्ते में कई बार हादसे हो जाते हैं। ट्रेनों का अच्छा खासा सहारा था, जो ट्रेनों का सहारा बंद हो गया। उम्मीद ये की गई कि ट्रेनें शुरू होंगी, लाभ होगा। अरे भाई, साल भर बीत गया भाई, हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कुछ। तो साल भर बीत चुका है, अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले कितने महीने या कितने दिन लगने वाले हैं ट्रेन संचालन शुरू होने में। नया साल आ गया है, आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस में ही। मगर ये जरूर कहना है कि शायद लखनऊ मैलानी के बाद मैलानी से शाहगढ़ के बीच रेल प्रखंड को हैप्पी एंडिंग नहीं मिल पाई, यानी कि जो 2022 है इसकी हैप्पी एंडिंग मैलानी शाहगढ़ के लिए नहीं हो पाई दोस्तों। ट्रैक रेल प्रखंड सन्नाटे में है, पसरे हुए हैं, स्टेशन सन्नाटे में गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं होना है। इस तरह की तस्वीर है, लोग परेशान हैं। पूर्वोत्तर रेलवे और इज्जतनगर मंडल से मेरा सीधा सवाल कि आखिरकार मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड पे ट्रेनों का संचालन कब शुरू करना है। इस सवाल के साथ में इस वीडियो को अंत करते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है, चूंकि नियम ये है कि सीआरएस होने के 1 महीने के अंदर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए, जो कि हो नहीं पाया। इलेक्ट्रिफिकेशन एक तरफ चल रहा है, जहाँ अभी एनओसी का भी मसला कई जगहों पर है। अब दूसरी ओर मामला क्या आएगा? क्या सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या दोबारा मैलानी शाहगढ़ के बीच में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होगा या सीधे इलेक्ट्रिफिकेशन का पीसी इंस्पेक्शन किया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रैक का मामला है, ट्रैक का मामला आसान नहीं है और ट्रैक ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पर्पस अगर आप देखेंगे तो बाय द ट्रैक है, ट्रैक को लेकर है। तो ट्रैक के लिए क्या होना है क्या नहीं होना है, यह पूर्वोत्तर रेलवे जाने, इज्जतनगर मंडल जाने। भाई साल भर बीत गया है, जनता परेशान है, ना आपके अंडरपास सही,
मैं अंडरपास की रिपोर्ट देखूं तो अंडरपास भी नहीं चाहिए, जब देखो पानी भरा रहता है, ना स्टेशनों पर कोई व्यवस्था। इज्जत नगर मंडल चलो स्टेशनों के मामले में फिर भी ठीक है, कम से कम सही सलामत स्टेशन बनाए हैं, मगर जब ट्रेनें ही नहीं है तो पब्लिक को फायदा ही क्या है। ना आप ट्रेनें चला रहे हैं, मालगाड़ी अभी तक आई नहीं है, तो पब्लिक के लिए कम से कम ट्रेनों तो चलाइए भाई। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जत नगर मंडल, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जरूर संज्ञान ले। सीआरबी रेलवे बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार 1 साल बीत गया, क्यों अभी तक ट्रेनों का संचालन नहीं शुरू हुआ। रेलवे बोर्ड का मेरा विनम्र निवेदन है रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड पे ट्रेनों की संख्या दी जाए, यानी कि ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। कम से कम यात्रियों को, डेली यात्रियों को निजात मिल सके समस्या से। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। देखते रहिए ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।